माइक दूंगी कि वो अपने वरदानी शब्द जो है और आज के दिवस पर प्रकाश भाई पानी का गिलास स्वस्थ सुखी आदरणीय दाता के चरणों में प्रणाम। आदरणीय दीदी मणिया आपको भी प्रणाम। आदरणीय हमारे शक्ति सिंह जी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय हमारे नरेश जी भद्रदर से, आदरणीय दाता। अभी मैं समझती हूँ जो लास्ट में बोलता है वो दुखी होता है, क्योंकि सारी बातें शक्ति सिंह जी ने, दाता ने, सबने बता दी, और लास्ट में जो बोलता है वो कंफ्यूज होता है आप क्या बोल रहे हैं। तो सभी मातृ दिवस है और आज पितृ दिवस भी हमारी दीदी ने कहा है। सभी को मेरा प्रणाम। और लगभग मैं समझती हूँ, हम सिर्फ समझते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि भारतीय समाज ने, हिंदू संस्कृति ने, हमारे यहाँ के रीति रिवाजों ने, हमारे यहाँ के संस्कारों ने माँ शब्द को बहुत ही उच्च कोटि से तोला है। मतलब बहुत विराट शब्द है माँ जब शब्द आ जाता है, और वास्तव में माँ ने भूमिका भी विराटता से ही निभाई है। हमारे विद्वानों ने माँ शब्द को दर्शन की दिव्यता, यानी दर्शन करने से मात्र दिव्यता प्रदान हो जाती है। मतलब संत जो ऋषि होते हैं वो लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद किसी प्रकार का वरदान हासिल होता है, लेकिन हमारे विद्वानों ने भारत की माँ के बारे में कहा है कि दर्शन की दिव्यता, ज्ञान की गरिमा और चरित्र की चांदनी से इस भारत की मातृ शक्ति को तोला है। कितनी विराटता भारत की माँ में होती है। साथ ही हम सभी जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों ने, भारतीय धर्म ने, भारतीय कल्चर ने माँ को उच्च कोटि से नवाजते हुए हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं। कोई ऐसे ही थोड़ी करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते हैं। जब भी हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं पूर्ण आस्था से करते हैं, और बालिकाओं के अंदर हमारे भैया जी नवदुर्गा का रूप देते हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने माँ की विराटता को साबित करने के लिए युगों युगों तक माँ की विराटता का अस्तित्व इस सृष्टि पर कायम रहे, इसलिए तमाम प्रकार की जो नदियां हैं उसको पूजनीय माना है। और उसका तर्क भी दिया है कि नदियों का पानी मीठा होता है और वो स्त्रीलिंग से संबोधित होता है, वो पूजनीय है। जिस प्रकार माँ पूजनीय, क्योंकि माँ के अस्तित्व की विराटता को बनाए रखने के लिए उन्होंने, अगर हमारे विद्वानों ने ये नहीं कहा होता, हमारे ऋषियों ने ये नहीं कहा होता कि नदियों की पूजा करनी चाहिए, धरती माँ की पूजा करनी चाहिए, जितने भी स्त्री शब्द से संबोधित होते हैं उन सबकी सब विशेष पूजा और रचना के माध्यम से नवाजने का प्रयास किया है। वो सिर्फ इसलिए कि युगों युगों तक माँ की महिमा का गान होता रहे और भारत की मातृ शक्ति को इस बात का एहसास रहे कि आपने भारत की मिट्टी पर जन्म लिया है। आपका दायित्व क्या बनता है, आपका कर्तव्य क्या बनता है, क्योंकि माँ जब शब्द इतना विराट आ गया है तो हमारा कर्तव्य भी विराट बन जाता है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति से, यहाँ संख्या मातृशक्ति की 22 या 23 है, मैंने काउंट की है, और मैं समझती हूँ कि 22-23 मातृशक्ति भी संकल्प ले लें, हम सभी शामिल है उसमें। संकल्प ले लें तो बहुत कुछ बालिका हम परिवर्तन कर सकते हैं, और वर्तमान में परिवर्तन की जरूरत है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। जरा सोचिए, माँ का अस्तित्व इतना विराट है, शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरा है, तो फिर आज शिव को बचाने के जत्न नहीं करने पड़ रहे हैं और देश की मातृ शक्ति को बचाने के जत्न क्यों करने पड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी जी की बहनें, आत्मा से पूछिए, इनका कार्य भी मातृ शक्ति से गुजरता है और इनका भी उद्देश्य एक है कि समाज की मातृ शक्ति जागृत हो जाए और समाज की मातृ शक्ति सक्षम बन जाए। हमारी जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है, स्वयं सेविका समिति काम कर रही है, वो भी मातृ शक्ति को जागृत करने में लगी है, मातृ शक्ति को सक्षम बनाने लगी है। और आपने देखा है सरकारों की जितनी भी योजनाएं होती हैं वो मातृ शक्ति से होकर गुजरती हैं। तो क्यों, सवाल अपने आप से कीजिए कि दोनों को बराबर आंका था, शिव को भी अधिकार बराबर है, शक्ति को भी अधिकार बराबर है, और उससे भी हमारे ऋषियों ने पूजनीय स्थान मातृ शक्ति को दिया है। चाहे नदियों को ले लो, चाहे धरती माँ को ले लो,
फिर भी आज क्यों मातृशक्ति को बचाने के काम करने पड़ रहे हैं? कहीं न कहीं जिम्मेदार एक माँ के रूप में हम ही रहे हैं, कोई और नहीं। इसका दोषी कोई और नहीं हो सकता। मैं उदाहरण दूंगी आपको कि जैसे हमारे 4 संतानों को हमने जन्म दिए, हो सकता है वो चारों पुत्र हैं, हो सकता है वो चारों पुत्रियां हैं, सबके परमात्मा, क्योंकि ये परमात्मा की मूर्त होती हैं, हम उसको नहीं बनाते। मनुष्य का निर्माण किसी फैक्ट्रियों में नहीं होता, मनुष्य का निर्माण परमात्मा की देन है। इस बात को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर खिलौने बना सकते हैं, कारें बनाई जा सकती है, पंखे बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई फैक्ट्री ये दावा कर दे कि हम मनुष्य का निर्माण कर देंगे, संभव ही नहीं है, कल्पना से परे है। आप सोचिए कि हमें अलग अलग शक्लें दी है परमात्मा ने, पहचानने के लिए आपकी शक्ल अलग है, आपकी अलग है, हम तीनों बहनों की अलग है। परमात्मा ने कितना मार्मिकता से काम किया है, तो इस अस्तित्व को नकारना नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य रूपी जीवन अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा है कि सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया है, इसका संचालन परमात्मा करता है और वह इसको व्यवस्थित रूप चलाने का कार्य हमें दे रखा है परमात्मा ने। उसमें कहीं न कहीं कमी हमने रख दी ताकि ये विडंबनाएं हमारे सामने आती हैं। हमारी माताएं क्या करती है, 4 पुत्र होते हैं, चारों पुत्रों के अलग अलग संस्कार होंगे, पूरे संस्कार देने के प्रयास करेंगे, लेकिन उनके गुण, उनके धर्म, उनके कर्म और उनका रंग अलग अलग होगा। तब अक्सर क्या होता है कि कुछ बालक जो होते हैं अपने, वो बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, क्योंकि संस्कार देते हैं, बहुत ही माता पिता का सम्मान करते हैं, पड़ोसियों का सम्मान करते हैं, समाज का सम्मान करते हैं। एक पुत्र ऐसा होता है जो वो पुत्र निठल्ला होता है, अक्सर काम काज कुछ करना नहीं है, सभी में मीन में निकालनी है, बड़ा भैया ये कर रहा है, छोटा भैया ये कर रहा है, बहन ये कर रही है। तो आप हृदय से झांक कर देखना, हमारी सिंपत्ति निठल्ले बच्चे की ओर जाएगी, क्योंकि और जब कोई कहता है कि आप थोड़ा कंट्रोल करिए, कंट्रोल, तो हम कहते हैं कि माँ की ममता के आगे मजबूर हूँ। ऐसी ममता भी क्या काम की जो आपके बच्चों को बिगाड़ रही है, तीनों बच्चों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा कर रही है, और जो निठल्ले बच्चे के प्रति आपकी सिंपत्ति जा रही है, वो बच्चा आगे जाकर परिवार के लिए घातक बनेगा, समाज के लिए घातक बनेगा और राष्ट्र के लिए घातक बनेगा। वह ममता को गाली दी जाती है, क्योंकि आपकी अंधी ममता उस बच्चे का जीवन बिगाड़ दिया। काश आप कंट्रोल करके राम और रावण में भेद कर दिया होता, खास आप कंट्रोल करके कंस और कृष्ण में भेद कर लिया होता, अंधी माँ की ममता न लुटाई होती, तो न तो इस धरती पर कंस टिकता और न इस धरती पर रावण टिकता। तो हर घर की कहानी है, इसलिए हम सबको माँ के साथ एक न्यायाधीश भी बनने की जरूरत है। हमने जन्म दिया, हमारी करनी, चारों बच्चों को संस्कार हमने बराबर देने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी एक बच्चा अगर गलत दिशा में जा रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, सबूतों के आधार पर उसको सजा देने का काम कीजिए, क्योंकि माँ को माँ भी बनना है और माँ को एक न्यायाधीश भी बनना है, क्योंकि वो बच्चा आपकी माँ की ममता में पलने वाला, आज आपकी माँ की ममता अंधी हो रही है और कल वो आपके लिए भी घातक बनेगा। कभी कभी हमारे परिवारों में ऐसे उदाहरण चलने के आते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, सपोज मान लीजिए, उदाहरण देती हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बड़ा ही शालीन है, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देता है, लिखाई की ओर, एक बच्चा बड़ा उद्दंड है। उद्दंडता ठीक है, बच्चे में चंचलता होनी चाहिए, बच्चे में उद्दंडता भी होनी चाहिए, क्योंकि बचपन में अगर चंचलता नहीं होगी तो फिर बुढ़ापे में चंचलता काम की नहीं होती है। तो वो बच्चा बात कुछ उद्दंड करके आता है और घर में कहता है, जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस की बालिकाएं हमारे घर पे आती है, सरोज आती है, सीमा आती है, कन्या आती है, महिमांसी आती है, तो वो बच्चा हमें पुकार, ऐसे उदाहरण हमारे परिवारों में देखने को मिलते हैं। बच्चा कहता है कि हिमांशी मुझे पसंद नहीं है। माँ ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हिमांशी नापसंद की कारण क्या है। अगर काश उसी समय माँ ने जानने की कोशिश की होती कि बेटा एक बात बता दे, ये हिमांशी तेरे नापसंद का कारण क्या है, तो शायद वो बच्चा बता देता कि मैंने हिमांशी के साथ ये किया, मेरी हिमांशी ने पूरी कॉलेज के सामने बेइज्जती कर ली। तो उस समय माँ सब उस विषय को कंट्रोल करके माँ का सम्मान, बेटी का सम्मान, स्त्री का सम्मान करना सिखा देती। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, ममता में अंधे हो जाते हैं। हमारे बेटे ने कह दिया हिमांशी अच्छी नहीं है, बस हमने भी गांव में ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, हिमांशी अच्छी नहीं है। अब हिमांशी का जीवन तो बर्बाद हुआ या ना हुआ,
लेकिन आपके पुत्र मनोज का जीवन बर्बाद हो गया, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को एक माँ के रूप में ममता भी अंतः होकर लुटानी है, लेकिन माँ के रूप में एक न्यायाधीश भी बनना है। और जिस दिन माँ ने न्यायाधीश बनना जरूर शुरू कर दिया और सबूतों और गवाहों के आधार पर जजमेंट देना शुरू कर दिया, मैं समझती हूँ किसी भी संस्था को ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नहीं चलाने पड़ेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आगे हमें बहुत सारी, एक स्त्री के रूप में माँ एक भारतीय समाज की बेटी भी है, भारतीय समाज की एक नारी भी है, स्त्री भी है। एक स्त्री होने के नाते, नारी होने के नाते समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो हमारे पुरुष भाई बाहर कमाने का काम करते हैं, सुबह से लगाकर शाम तक कहीं न कहीं रोजगार की तलाश में रहते हैं। अब उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो छोटी छोटी बातें कोई, हमारे पास थोड़ा सा समय मिल जाता है। हम गृहिणी हैं और गृहिणी होने के नाते सुबह मैं समझती हूँ कि घर का काम 11 बजे खत्म हो जाता है, 11 बजे के बाद शाम को 5 बजे शुरू हो जाता है। बीच वाला जो समय है वो समय हमारा है, और वो समय हमारा यही कोई काम नहीं है। परमात्मा की देन से हमें ईश्वर ने सर्वगुण संपन्न बनाया, पूरे हाथ दिए, पैर दिए, तो आंखें दी। कल्पना कीजिए किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया। कोई मानसिक रूप से अविकसित है, परमात्मा ने तो हमें दिमाग भी दिया है, सोचने की क्षमता भी दी है। तो हमारा दायित्व सिर्फ घर तक नहीं होता है, हमारा दायित्व समाज के लिए भी होता है। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करें आप समझेंगे। क्या भाई ऐसे कोई आपकी तरह तो बन नहीं सकते, न तो दीदी बन सकते हैं, न सुमित्रा बन सकते हैं। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगी कि जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहाँ का एक ग्रुप बनाइए अपनी मातृशक्ति का। एक मोहल्ले में मैं समझती हूँ कि 25 महिलाओं का ग्रुप तो बढ़ ही जाएगा, तो वो ग्रुप बनाकर एक टाइम निकालिए। कभी आप हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए, सरसरी नजरों से सारे कमरों में घूमिए, एडमिट वहाँ है, ऐसी रूम है, वहाँ जाइए, वहाँ मरीजों को देखिए। आपको देखते ही पता चलेगा कि यहाँ अव्यवस्था है या व्यवस्था। उसको डेटा को कलेक्ट कीजिए, और कलेक्ट करने के बाद उस विषय को अपने वार्ड पंच के सामने रखिए, क्योंकि भाई आज उस हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ अव्यवस्था है। वार्ड पंच अपनी बात संबंधित विभाग को पहुँचाएगा। बात नहीं बनती है तो मातृशक्ति हुंकार भरिए, ताकि धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं, कभी आप विद्यालय में चले जाए, कभी आप नगर पालिका ऑफिस में चले जाए, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो और किसी भी ऑफिस का सर्वे करने का आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, और वहाँ की गतिविधियों। और फिर कब क्या करते हैं, वोट देते हैं हम लोकतंत्र में। एक वार्ड पंच बना दिया हमने, अपना विधायक बना दिया, विधायक बनाने के बाद विधायक नहीं आती है, चिकित्सा व्यवस्था में बहुत गंदी व्यवस्था है, क्या करें। स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, ये हम आहें भरते हैं, आहें नहीं भरनी है। और फिर क्या एक डाटी लगाते हैं, आधे तो 5 साल के बाद हम कभी वोट नहीं देंगे। क्या समस्या का समाधान हो गया? जिसको वोट दिया है कम से कम 5 साल तो उसका उपयोग करिए। और आपकी मोहल्ले की 25 महिलाएं अगर जागृत होगी तो मैं समझती हूँ कि आपके मोहल्ले की और न तो नवजियाद एंट्री करेगा, न कोई धर्म को खंडित करने का प्रयास करेगा, और प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाए। एक बार करके तो देखिए, उदाहरण के तौर पर मतलब 1 घंटे का समय निकालना है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, वो आपकी राष्ट्रभक्ति हो जाएगी। तीसरे में आपके पत्नी होने के दायित्व क्या है, क्योंकि माँ के बाद एक स्त्री हो, और स्त्री के नाते एक पत्नी का कोई दायित्व होता है। शाम के पति देव आते हैं, बाहर की दुनिया बहुत भयानक है, आप जितनी समझते हो कि उतनी अच्छी नहीं है। पति देव को बहुत सारे अधिकारियों से गुजरना पड़ता है। अगर पति देव ठेकेदार है तो बहुत सारे नेताओं से गुजरना पड़ता है। अगर पति देव कई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो बहुत सारे लोग उनको परेशान करने वाले होते हैं। जैसे ही घर में आए, महिलाओं की आदत होती है, मैंने देखा, उसको थाली परोसी, बस किट सर्व कर दिया। आज ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं, उनको भोजन आराम से करने दीजिए, शांति से बात कीजिए, मुस्कुरा कर बात कीजिए, और बात करने के बाद जो आपको विषय रखना है परमिशन लेके विषय रखिए कि आज मुझे आपसे कुछ गंभीर विषय पर चर्चा करनी है। और आप तो आपके पतिदेव जी कहते हैं, आपके पुत्र है वो भी कहते हैं कि माता जी आज तो बहुत परेशान हूँ, इस विषय पर हम कल बात करते हैं। तो शांति से जब बात रखोगे तो एक प्रेम भाव बढ़ेगा।
और एक नारी का सम्मान होगा, पतिदेव के हृदय में भी सम्मान जागृत होगा कि नहीं मेरी पत्नी है, मुझे समझने का काम करती है। कभी कभी पति से शिकायत होती है कि ये तो बात ही नहीं करता, और बात कैसे करेगा, आपको दो मौसम की बारिश कर देती हो, कभी बरसना नहीं है वहाँ बरस जाती हो, कहीं गरजना नहीं है वहाँ गरज जाती हो। तो ये गरजने और बरसने के भी टाइम टेबल होते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपका प्रेम बंधन प्रेम बना रहे, आपका पति का कहीं भटकाव ना हो। और करके मैं समझती हूँ आप तो करते होंगे, ब्रह्मा कुमारी जी से जुड़े हुए, तो मुझे लगता है ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातें तो आपको जानकारी होगी। तो हम सबको माँ की भूमिका में न्यायाधीश बनने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियाँ थोड़ी ऊंची नीची हो रही है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और कंट्रोल करने के लिए माँ भी बनना पड़ेगा और जजमेंट भी देना पड़ेगा, पत्नी के रूप में भी रहना पड़ेगा और एक नारी भी बनना पड़ेगा। क्योंकि जब जब राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, जब जब धर्म को जरूरत पड़ी है, नारी ने हुंकार भरी है। याद कीजिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जब 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारत सो गया था, भारत की युवा तरुणाई सो गई थी और हथियार डाल दिए थे। भारत के ऋषियों ने भी हथियार डाल दिए थे, भारत के राजाओं ने भी हथियार डाल दिए थे कि अब फिरंगियों से हम आज़ादी नहीं हो सकते और आज़ाद नहीं हो सकते। उस समय झांसी की रानी ने हुंकार भरी कि अकेली नारी लड़ेगी, लेकिन देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्यागेगी। तो उस समय सोया भारत में एक नई क्रांति का आगाज हुआ था, सोया भारत जाग उठा था और सोए भारत में बूढ़े से लगाकर जवान व्यक्ति के तक एक नई अंगड़ाई भरी थी और 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। याद कीजिए कल्पना जी को कोई किसी ने उड़ान नहीं भरी, उन्होंने छाती ठोक के कहा मैं आसमान की उड़ान भर के लौट के आऊंगी। याद कीजिए जीजाबाई को जब मुगलों का शासन हो गया था, मातृशक्ति त्रायमाम करने लगी थी, मातृशक्ति की इज्जत और आबरू आप चौराहे पर लूटने लगी थी, तब जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म देकर हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। वो एक भी नारी थी। बहुत सारी नारियों का उदाहरण है, नारी हुंकार भरती है और अब हमें हुंकार भरने की जरूरत है, क्योंकि हमें प्रशासन को ठीक करना है, हमें अपनी चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करना है, हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है, हमें अपनी नगर पालिका को ठीक करना है और हमें अपने पुत्रों को नारी का सम्मान करना सिखाना है। इसलिए पुनः हुंकार भरनी पड़ेगी। और मैं समझती हूँ कि आप जो बैठी हो, कम से कम आप तो हुंकार भरोगी, क्योंकि आप अगर तय कर लेती हो ना, तो आपके साथ 10 परिवार जुड़े हैं। कोई आपके नंद बैसा है, कोई आपके बेवैसा है, कोई आपके बेटी के ससुराल वाले हैं। बस हमें वहाँ चर्चा करनी है, करना कुछ भी नहीं है कि देखो जो हमारे परिवार के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं वो शाबाशी के लायक है, जो निठलापन कर रहे हैं उसको दरकिनार कर दीजिए। कुछ पुत्र होते हैं कि एक पुत्र अच्छा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया, एक हमारा पुत्र किसान बन गया, तो उस कलेक्टर पुत्र को ये बताने का प्रयास कीजिए कि बेशक आप कलेक्टर हो, जिले के मालिक को उदाहरण दे रही हूँ। और जो किसान हैं, मेरा बेटा एक किसान है, किसान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि किसान अगर धरती माँ को सामने श्रृंगार नहीं करेगा, किसान तपेगा नहीं, तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा। इसलिए अपने जो सामर्थ्यवान पुत्र है उस पुत्र से आग्रह कीजिए, निवेदन करना है, आज्ञा देनी है कि तुम्हारा दायित्व बनता है कि मेरे किसान बेटे का सहयोग करें, क्योंकि कर्म के क्षेत्र में वो आगे हैं। और जो पुत्र निठल हैं, जो पुत्र या निथरणी है, उसका त्याग कर दीजिए समय रहते, क्योंकि त्याग करना जरूरी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को पुनः प्रणाम। और सभी आज मातृ दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि फूल खिले राहों में पताप का आह्वान करे, चूमे कदम धरा आपके 34 जय गान करे। ब्रह्मा कुमारी जी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी, जो कार्य चल रहा है उस कार्य को और गति मिले और हम सब मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। एक छोटा सा निवेदन है, अभी एक केरल स्टोरी जो माताओं को वो फिल्म देखनी है और हमारी बहनों को भी वो फिल्म देखनी आने वाली है, क्योंकि वो द केरल स्टोरी आप देखोगे बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो वो देखनी है। और आज रानी में
हम 3 बजे लाल मंदिर में निःशुल्क बहनों को बताएंगे। आप में से अगर कोई आना चाहे तो रानी पधार जाए, मेरा नंबर ले लें। और रानी में 3 से 6 बजे का 100 हमने रखा है। 100 बालिकाओं का पंजीयन हो गया। आप में से कोई देखना चाहे तो आप भी पंजीयन करवा सकती है। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद व्यक्त करें।